मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय पहला वचन। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखे हैं। हम जो कोई भी जन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं वह शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलने वाला होंगे। प्रभु यीशु मसीह इस धरती में जब जी रहा था तब अपने चेलों को इस प्रकार कहा। उस वचन को, उस बात को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 13 वचन में हम देख सकते हैं। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 26 वचन में इस प्रकार प्रभु यीशु कहते हुए हम देखते हैं, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। हमारे परमेश्वर अपने विश्वास करने वालों को यह वचन दिया है कि सत्य के आत्मा पिता की ओर से भेजेगा और वह आत्मा हमें सत्य के मार्ग में चलाएगा। मेरे प्रियो, जो कोई भी जन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं वह पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरते हैं। हम प्रेरितों के काम किताब में जब हम देखते हैं तो जो परमेश्वर प्रभु यीशु के ऊपर जो कोई भी विश्वास रखा है उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर आया। प्रभु यीशु ही उस अभिषेक को देता है। उस अभिषेक को हमें पाना है, हर एक जन पाना है, हर एक व्यक्ति पाना है। हम प्रभु यीशु से जब मांगते हैं उस अभिषेक को प्रभु यीशु हमें देगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 13 वचन में इस प्रकार कहता है, अत जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। इस वचन के अनुसार जब हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगते हैं, पिता हमें पवित्र आत्मा से भरेगा। पवित्र आत्मा जब हमारा जीवन में कार्य करेगा तो हमें सत्य के मार्ग में हमें चलाएगा और उस आत्मा के अनुसार जब हम चलते हैं हम अनंत जीवन पाएंगे। जब हम शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं हम पर दंड की आज्ञा नहीं पड़ेगी। मेरे प्रियो, हम इस वचन के अनुसार शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलने वाला बने। जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो पवित्र आत्मा हमें सत्य के मार्ग में लेकर जाएगा। जब हम सत्य के मार्ग में चलते हैं तो हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो आइए हम इस वचन के अनुसार पवित्र आत्मा के चलाए हुए मार्ग के अनुसार चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज का इस बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज का इस परमेश्वर बहुमूल्य वचन के द्वारा हमसे बातें किया। आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको स्तुति करता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हम आपके ऊपर विश्वास रखे हैं। हम शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के चलाए हुए मार्ग के अनुसार हम चलने पाए पिता, आत्मा के अनुसार चलने वाले बनने पाए परमेश्वर। पिताजी, सारा व्यूअर्स को परमेश्वर इसी तरह चलाना पिता, हम सब पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरने पाए पिता। आपने पिताजी जिस तरह कहा है पिता, हम जब पिता से पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगेंगे तो वह हमें देगा। हम हर एक जन के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हर एक जन पवित्र आत्मा से भरने पाए। सारा व्यूअर्स
पवित्र आत्मा से भरने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमें सत्य के मार्ग में हमें चलाना पिता। धन्यवाद देता हूँ पिताजी, आपकी इच्छा के अनुसार हम चलने पाए, आपकी योजना के अनुसार चलने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा पिता के मन को जानता है, पवित्र आत्मा पिता के इच्छा को जानता है, पिता की इच्छा के अनुसार चलाएगा। पवित्र आत्मा पिता की इच्छा के अनुसार, योजना के अनुसार चलाएगा। उस मार्ग के अनुसार जब परमेश्वर हम चलते हैं पिता, हम आपकी योजना को पूरा कर पाएंगे और अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। पिताजी, इस वचन के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा व्यूअर्स को इसी तरह चलाएंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी, हमें चलाना, बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। इस वीडियो को जो कोई भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सभी को परमेश्वर आशीष देना, संभालना परमेश्वर। सारा उनके मन के इच्छाओं को पूरा करना पिता। जो कोई भी प्रार्थना का विषय उनका हृदय में है और प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ, बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा जलाल, आदर, महिमा आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में प्ले हो रहा है उस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए प्रार्थना करके भेज दिए जाएंगे। उस प्रार्थना में शामिल होइए। आप भी प्रार्थना कीजिए हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, इस सेवकाय के लिए, इस सेवकाय में जुड़े हुए हर एक जन के लिए प्रार्थना करें। हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए, हमारे आसपास में जो कोई भी, सबके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाय के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, महिमा कर सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।